आठवां घर निधन का होता है। आठवें घर का स्वामी रंध्रेश होता है, जिसे हम अष्टमेश कहते हैं। आठवें घर से आयु और मृत्यु भी देखी जाती है। व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार की होगी, व्यक्ति को अपनी विरासत में कितना धन मिलेगा, व्यक्ति को विरासत से कितना उपहार मिलेगा, व्यक्ति को कितनी भू संपत्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त होगी, व्यक्ति को अन्य लोगों से कितना धन मिलेगा, ये सब हम अष्टमेश से जानते हैं, अष्टमेश से देखते हैं। आठवें घर का स्वामी जितना बलवान होगा, आठवें घर का स्वामी जितने ज्यादा शुभ प्रभाव में होगा, आठवें घर का स्वामी जितने योग कारक ग्रहों के साथ मिल रहा होगा, व्यक्ति जीवन में उतनी ही सफलताएं अर्जित करता है। मित्रों, आपको एक बात बता दूं, ग्रह के 3 प्रभाव होते हैं। ग्रह का दैहिक प्रभाव, ग्रह का दैविक प्रभाव, ग्रह का भौतिक प्रभाव। दैहिक और दैविक रूप से अष्टमेश परेशानी देने वाला होता है, लेकिन कई मामलों में अष्टमेश भौतिक रूप से अच्छा फल देता है। अगर अष्टम भाव पर एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, कई ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती, कई क्षेत्रों से धन आता है। जिनका अष्टमेश और नवमेश में परिवर्तन होता है, उन लोगों को विरासत से धन मिलता है। कई मामलों में उन लोगों को कोई ना कोई व्यक्ति गद्दी में बैठा देता है या गोद ले लेता है, जिससे उन लोगों के गोद लेने वाले माता पिता का धन भी उनको प्राप्त हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी जितना बलवान होता है, आठवें घर का स्वामी मान लीजिए लग्न पर बैठा है, लग्न व्यक्ति के स्वयं का होता है, व्यक्ति के शरीर का होता है, व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति की आदतों का होता है। लग्नेश और अष्टमेश का संबंध निश्चित तौर से शारीरिक कष्ट परेशानियां देने वाला होता है। यदि व्यक्ति आठवां घर क्या अध्यात्म का भी होता है, आठवां घर रिसर्च का भी होता है, शोध का भी होता है, ज्योतिष का भी होता है, व्यक्ति यदि आठवें भाव के कारक तत्वों को का उपयोग करे अपने जीवन में, तो व्यक्ति बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आठवें घर का स्वामी यदि लग्न पर बैठेगा तो आठ लग्न पर उसका कब्जा हो गया, क्योंकि आठवें घर का स्वामी यदि लग्न पर बैठेगा तो लग्न पर उसका प्रथम भाव पर उसका कब्जा हो गया। तो प्रथम भाव पर उसका जब अधिकार हो जाएगा तो वो प्रथम भाव को शारीरिक कष्ट परेशानियां देगा, लेकिन यदि जातक अष्टम भाव के शुभ कारक तत्वों का उपयोग करता है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। आठवें घर का स्वामी यदि दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठा है तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है, दाहिनी आंख का होता है, व्यक्ति के नेत्रों का होता है, व्यक्ति के नेत्रों का होता है। तो क्या होगा, अष्टमेश का दूसरे भाव पर बैठना व्यक्ति को परेशानी देता है, व्यक्ति को पारिवारिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति को धन संबंधी मामलों में सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति के परिवार में कलह और परेशानी रहेगी। व्यक्ति अगर अष्टमेश और द्वितीयेश, अष्टमेश की महादशा में द्वितीयेश की अंतरदशा चल रही होगी तो मार्केश का फल देगा, शारीरिक कष्ट बहुत होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाले होंगे। सबसे ज्यादा परिवार में उठापटक बहुत होती है। यदि हम आठवें भाव के शुभ कारक तत्व धर्म, अध्यात्म, परोपकार को यदि हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हम दूसरे भाव को की नकारात्मकता को कम कर सकते हैं और हमारे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि आपको धन में परेशानी आ रही है तो आपको धन के लिए अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, साधनाओं से जुड़ सकते हैं, कई तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़ करके या अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ करके या दूसरों को हील करके या दूसरों को उपदेश दे करके, दूसरों को एक सही रास्ता दिखा करके या रिसर्च के द्वारा रिसर्च पेपर पब्लिश करके आप जो धन संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अष्टमेश का तीसरे भाव के साथ बैठना, मित्रों अष्टमेश जब भी तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तीसरा भाव संचार का होता है, तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भी होता है, तीसरा भाव व्यक्ति की मानसिक क्षमता, मानसिक विस्तार का होता है, व्यक्ति के बाहुबल का होता है।
यदि अष्टमेश तीसरे भाव पर बैठता है तो व्यक्ति का भाइयों के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं होता है। तीसरा भाव लेखन का होता है, आठवां भाव रिसर्च का होता है। यदि तीसरे और आठवें भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव के स्वामी के साथ होता है तो व्यक्ति तत्वदर्शी होता है, आध्यात्मिक चिंतक होता है, वैज्ञानिक होता है, रिसर्च के क्षेत्र में गहन शोध करने वाला होता है, व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। आठवें घर का स्वामी चतुर्थ भाव पर बैठा हो, चौथा भाव माता का होता है, चौथा भाव आपकी कंफर्ट का होता है, आपके घर के वातावरण का होता है, आपके घर की सुख सुविधाओं का, आपके मानसिक सुख सुविधाओं का, आपके वाहन का होता है। आठवें घर का स्वामी यदि चतुर्थ भाव पर बैठता है तो व्यक्ति के घर का वातावरण खराब होता है, व्यक्ति घर पर तनाव को महसूस करने वाला होता है, घर पर व्यक्ति को काफी तनाव महसूस होता है, काफी दबा दबा महसूस करता है, माता के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, पारिवारिक संपत्ति विशेषकर वाहन से भी उसको परेशानी होती है, वाहन से भी लाभ नहीं मिलता है। इस अवस्था में देखिए चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण में चतुर्थ अष्टम और द्वादश भाव होते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है सुख का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, तो अष्टम भाव यहाँ पर बैठता है तो चतुर्थ भाव को नुकसान पहुंचाता है। यदि चतुर्थ भाव पर अगर अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ पर बैठा है, अष्टम भाव के शुभ कारक तत्वों का हम उपयोग कर लेते हैं तो हम माता से भी हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। देखिए ग्रहों का जो प्रभाव है ना, ग्रहों का प्रभाव तीन तरह से होता है। ग्रह किस भाव का स्वामी किस भाव पर बैठा है, किसी भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है और उस भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, इन तीन चीजों से हम किसी भी ग्रह का किसी भी भाव का फलादेश सटीक निकाल सकते हैं। तो कहीं पर भी अष्टमेश का चतुर्थ पर बैठना शुभ नहीं होता, उसे मानसिक परेशानियां बहुत होती हैं। यदि वो परोपकारी हो जाता है, विदेश में रहकर कार्य करता है, साध्वी प्रवृत्ति का हो जाता है और धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने लग जाता है, ज्योतिष करने लगता है, ऑकल्ट के क्षेत्र में काम करने लगता है, तब ऐसे व्यक्ति के चतुर्थ भाव के अशुभ परिणाम ठीक हो जाते हैं। आठवें घर का स्वामी यदि पंचम भाव पर बैठता है तो व्यक्ति को संतान से पीड़ा मिलती है, व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांचवा भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है, पांचवा भाव बुद्धि और शिक्षा का होता है, पांचवा भाव सफलताओं का होता है, यश का होता है, विमर्श का होता है। यदि अष्टमेश पंचम भाव पर बैठता है तो पंचम भाव के कारक तत्वों को नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति को गलत संगति मिल जाती है तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है, व्यक्ति को संतान के कारण अपयश का सामना करना पड़ सकता है, संतान को शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आठवें घर का स्वामी छठे भाव पर बैठता है तो छठा भाव पर विपरीत राजयोग बनाता है, शत्रु रोग ऋण से मुक्ति दिलाता है, व्यक्ति बहुत उन्नति करने वाला होता है। अष्टमेश का सप्तम भाव के साथ बैठना कभी भी शुभ नहीं होता है। सप्तमेश का अष्टमेश के साथ बैठना या अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठना कभी भी शुभ नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में अलगाव आता है, व्यक्ति विदेश से व्यापार करने वाला होता है, कार्य क्षेत्र में व्यापार में कई व्यापार बदलने वाला होता है, कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। अष्टमेश अष्टम भाव पर बैठता है यदि शुभ स्थिति में होता है, व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, व्यक्ति के अपने जीवन में कष्ट और विपत्तियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, व्यक्ति के जीवन में खतरे कम आते हैं। यदि अष्टमेश नवम भाव पर बैठता है तो व्यक्ति के पिता को कष्ट मिलता है, पिता के साथ सामंजस्य अच्छे नहीं होते हैं। अष्टमेश शुभ राशि पर बैठा है तो शुभ फल मिलते हैं। यदि अष्टमेश नवम पर बैठा है, व्यक्ति ज्योतिष संबंधी कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, धर्म से जुड़कर कार्य करता है, चिकित्सा से जुड़कर कार्य करता है, हीलिंग से जुड़ा हुआ कार्य करता है, व्यक्ति को बड़ी सफलताएं मिलती हैं। दसम अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव पर बैठता है तो बहुत अशुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को
कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, व्यापार में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, व्यापार में कई परेशानियां आती हैं। अष्टमेश का दसम भाव के साथ बैठना अशुभ फल लेकर आता है। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी एकादश पर बैठता है, एकादश भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों के साथ उसके सामंजस्य अच्छे नहीं होते हैं। व्यापार में भी धन लाभ नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन में ऋण की मात्रा अधिक होती है, व्यक्ति बार बार ऋण लेने वाला होता है। अष्टमेश यदि द्वादश भाव पर बैठता है तो ये कई मामलों में व्यक्ति को शुभ परिणाम देता है। व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक धन जरूर खर्च होता है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति को अपयश से, व्यक्ति को बहुत अधिक आध्यात्मिक बना देता है। ऐसे व्यक्ति विदेश से धन कमाने वाले होते हैं।